कुदरत से ताकतवर कोई नहीं। कुदरत कब कयामत में बदल जाए कोई नहीं जानता। कयामत का ऐसा ही सिग्नल पहाड़ों को डरा रहा है। जोशीमठ और बद्रीनाथ से बेचैनी बढ़ाने वाली ऐसी रिपोर्ट आई है। जोशीमठ के पाताल में समाने की आहट है। जोशीमठ और उससे सटे गांवों के हर घर में दरारें आ चुकी हैं। जमीन धंसने लगी है। आखिर जोशीमठ में ये दरारें क्यों आई? क्या ये किसी अनहोनी का संकेत है? क्यों जोशीमठ और बद्रीनाथ कयामत के खौफ से कांप उठा है? क्यों लोग घरों में कदम रखने से भी डर रहे हैं? कुदरत के इसी क्रोध काल की वैज्ञानिक पड़ताल TV9 भारतवर्ष ने की। पड़ताल में क्या निकला? ग्राउंड जीरो से ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहाड़ का पातालपुरी डर, कुदरत के क्रोध का कहर। कयामत की आहट, कयामत का अलार्म, कयामत का क्रोध डरा रहा है। 51 साल पहले जो भविष्यवाणी हुई, 51 साल बाद वैसी ही तबाही का अलार्म बज चुका है। जोशीमठ पूरी तरह से एक रेत की टीले में बसा शहर है। पूरा नगर खतरे की जद में रहे। 51 साल पहले वो वैज्ञानिकों ने जो भविष्यवाणी की, पहाड़ों के पाताल में सामने की जो रिपोर्ट रेडी की, उस तबाही का आगाज हो चुका है। एक शहर के पाताल में समाने का सिग्नल मिल चुका है। तो मैं जिस भी मकान में जा रहा हूं, उस मकान में इस तरह की दरारें दिख रही हैं। तो ये निश्चित रूप से बड़ी अनहोनी की आहट। पहाड़ खतरे में है। पहाड़ पर प्रलय की आहट है। गवाह धंसते पहाड़ है, धंसती सड़कें हैं, घर मकानों में आई डरावनी दरारें हैं। चाहे गलियां हो, घर हो, मकान हो, मंदिर हो, अस्पताल हो, जोशीमठ हो या फिर बद्री धाम हो, सब कयामत के जबड़े में फंसे हैं। मंजर डरावना है, बेहद डरावना। कयामत कहर ढाने पर आमादा है। हर जहन में खौफ का ज्वार है, हर आंख में डर है, हर दिल में डर की धड़कन है, हर आंख से नींद नदारद है। पूरा टूट गया, हम रह नहीं पा रहे। रात को हम लोग गए आ जाते, मतलब रात को भी ऐसे डर डर के रहते हैं। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। क्या पहाड़ पाताल में समाने वाला है? हर दूसरा तीसरे घर में धीरे धीरे दरार आती जा रही है। क्या बद्री धाम और जोशीमठ जमींदोज होने वाले हैं? ये सिंह द्वार के दाहिनी ओर जो है, ये क्रैक्स आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा और थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो क्रैक्स और थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। पहाड़ पर सिंकिंग सिटी किस कयामत का सिग्नल है? TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है किस तरीके से ये जो फर्श है, फर्श भी जो है वो टूट रहा है, उसमें दरारें आ रही हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे सिंक कर रहा है। कयामत से कांपते शहर का वैज्ञानिक विश्लेषण। जितना हम लोड डालेंगे स्लोप के ऊपर, उतनी उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। तो पेस ऑफ इरोजन या पेस ऑफ सिंकिंग हैज बीन मोर। पहाड़ क्यों धंस रहे हैं? मकान घरों पर जमींदोज होने का खतरा क्यों मंडरा रहा है? बद्री धाम जोशीमठ में आई दरारों का तिलिस्म क्या है? अलकनंदा की गरज खतरे का अलार्म क्यों है? सिंकिंग सिटी में क्या होने वाला है? पहाड़ों पर कुदरत कैसा कहर बरपाने वाली है? अनहोनी की आशंकाओं से क्यों पहाड़ के बाशिंदे कांप उठे हैं? सिंकिंग सिटी के इसी तिलिस्म की गिरह खोलने TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर कुमार कुंदन जा पहुंचे उत्तराखंड के जोशीमठ। जोशीमठ शहर की अगर बात करें तो वहां नए पुराने जितने भी मकान हैं, उसमें से कई ऐसे मकान हैं जिसमें दरार आ रही है। अब जैसे इस मकान की बात करें, ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 5 से 6 साल पुराना है। बहुत ज़्यादा पुराना मकान भी नहीं है, शहर के बीच में है। लेकिन इस मकान के बाहरी आवरण में और आंतरिक आवरण में दोनों तरफ से जो है वो दरारें आपको दिख रही हैं। और दरारें इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि शायद कभी भी मकान गिर जाए वाला हिसाब किताब है। हिमालय ऐसे ही खतरे में नहीं है। ऐसे ही पहाड़ के बाशिंदे खौफ में नहीं है। सरकार की आंखें खोलने वाली पड़ताल का आगाज हमने जिस जोशीमठ से किया, उसके जर्रे जर्रे में आने वाली कयामत की कहानी चस्पा थी। घरों मकानों में कई इंच मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। मकान जर्जर हो चुके हैं, फर्श तक फट चुके हैं। जोशीमठ और उससे सटे गांवों में ऐसा ही खौफनाक मंजर है। कयामत का खौफ इतना है कि लोग
पड़ोसियों के घर शरण लेने को मजबूर है। तो बताइए, ये दरारें कब आई हैं? ये अभी जो बारिश हुई उसके कारण ये धंस रहा है, जब से वो आपदा आई। अच्छा, तो ये अभी जो हाल फिलहाल में बारिश हुई उसके बाद से धंसना शुरू हुआ? हाँ, पूरा टूट गया, हम रह नहीं पा रहे। रात को हम लोग गए आ जाते। अच्छा, रात को कहीं और जाके रहते हैं? हाँ, और जाके यहाँ कैसे रहना, पूरा टूट गया था, तब हमने ये बंद किया क्योंकि यहाँ से सांप सूप की डर रहती हमको। सिंकिंग सिटी का खौफ किसी एक घर तक महदूद नहीं है। जोशीमठ के हर घर में, हर मोहल्ले, हर गांव में हालात ऐसे ही हैं। दर्द और खौफ की दास्तान भी ऐसी ही है। पाताल में समाते शहर की पड़ताल हमें और घरों में ले गई, जहां मंजर और भी भयावह दिखा। ये कहानी किसी एक परिवार की नहीं है, अमूमन हर परिवार की यही कहानी है। हर दूसरा तीसरे घर में धीरे धीरे दरार आती जा रही है। अब जैसे देखिए, इस वक्त हम गीता देवी के साथ मौजूद हैं। गीता देवी, एक बात बताइए कि आपका घर में कहाँ कैसे टूट हो रही है? सर, हमारा घर तो जब से ऋणी आपदा आई लगभग 1 साल होने को जा रहा है। 1 साल से बहुत परेशान है। तो दिन में भी ऐसे, मतलब रात को भी ऐसे डर डर के रहते हैं। दिन में तो चलो इधर उधर चले जाते हैं लोगों के घरों में आसपास बैठने, तो रात को कहाँ जाएंगे गरीब लोग? किस तरीके से, कहाँ ये जो दिख रही है? हाँ सर, ये जो ये अपना आप धस रहा है, ये मतलब हर एक दिन मतलब नया अब वो ले रहा है ये, मतलब कभी टाइल्स तो कभी कुछ अंदर भी कमरों में भी पूरे दरारें आ चुकी हैं। कयामत की इसी केमिस्ट्री को करीब से जानने और समझने हम यहाँ आए थे। प्रलय की जिस आहट के बारे में हमने सुना था, जोशीमठ में उसके सबूत कदम दर कदम मिल रहे थे। हर तरफ मंजर एक जैसा था, लेकिन जोशीमठ के रवि ग्राम में ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैप्चर हुई जिनकी झलक भर से कलेजा कांप उठे। इस वक्त मैं जोशीमठ के रविग्राम इलाके में मौजूद हूं और इस इलाके में सबसे ज्यादा दरारें देखने को मिल रही है। मेरे ठीक सामने में जो आप घर देख रहे हैं, उस घर में देखिए नया मकान बना हुआ है और इस मकान की स्थिति ये है कि अब यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी के पूरे मकान में दरार आ गई है। ऐसा लग रहा है कि अब न तब गिरा। ये स्थिति रविग्राम के अमूमन हर दूसरे मकान में है और लोग इसकी वजह से घर छोड़ कर जा रहे हैं। कयामत की आहट से रविग्राम कांप उठा है। मकान, घर कब और किस वक्त जमींदोज हो जाएं, कोई नहीं जानता। ये खौफ नहीं तो क्या है? रविग्राम के बाशिंदे अपने बसेरों को छोड़कर जा रहे हैं। सवाल जिंदगी का है, जिस पर कुदरत के क्रोध का साया है। वही स्थिति पूरे इलाके की है, मोहल्ले की है। लोग अपने घरों को छोड़ के किरायों में रह रहे हैं। पूरी स्थिति दरार, और दिन प्रतिदिन, और दरारें तो पहले से थी, लेकिन ऋणी आपदा के बाद दिन प्रतिदिन यहाँ पर दरारें आने। आज थोड़ा दिखाई दे रहा, तो कल इतना ज्यादा हो रही है क्या? मतलब हर दिन दरार दिख रही है? हाँ, दिख रही है क्या? यहाँ फर्श भी सारे दरवाजे भी बंद नहीं हो रहे हमारे। सारे वो बीच में फर्श फट गए, वो दरवाजे बंद ही नहीं हो रहे। बहुत परेशानी होती है जब रात नींद नहीं आ रहे कि कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ, किसके यहाँ जाएंगे हम। बहुत परेशानी हो रही, बारिश आ रही हमको, तो कहाँ जाएंगे हम? ये काफी साल हो गया सर, 3-4 साल हो गए क्रैक्स आते हुए। बारिश में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है हमें घर टूटने का। कहाँ रहूँ, क्या करूँ? बच्चों को मैंने जैसे बारिश आई ऊपर ऐसे बादल ओसे, मैं अपने नाती पोते के यहाँ ऊपर कहीं ले गई अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे में कहाँ ले। जोशीमठ के बाशिंदों का डर वाजिब है। पक्के मकान, पक्की इमारतें धंस रही हैं। मकान, घर कब धराशायी हो जाए, कयामत कब टूट पड़े, कोई नहीं जानता। कयामत की यही केमिस्ट्री जोशीमठ के सरकारी अस्पताल में भी दिखी। अस्पताल की आलीशान बिल्डिंग में बेहिसाब दरारें आ चुकी हैं। किसी भी वक्त अस्पताल जमींदोज हो सकता है। खौफ के इसी साए में मरीज भी हैं और डॉक्टर भी। इस वक्त हम जोशीमठ के सरकारी अस्पताल में हैं और सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है यह भी आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। ये इसकी मेन बिल्डिंग है और मेन बिल्डिंग में आप देखिए इनके सामने में दरारें आनी शुरू हो गई है। ये नई बिल्डिंग और ऐसी बिल्डिंग जिनका हमेशा से रिपेयर वगैरह होता रहता है, लेकिन इन बिल्डिंगों में भी दरार आ रही है। और तो ये है कि 24 घंटे यहाँ पर जो है जान अटकी हुई है, ठीक है, और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इतनी दरारें आ रखी हैं। ना तो पेशेंट सेफ है, ना हम लोग सेफ है। कभी भी टूट सकता है पूरा। आप देखिए ना, खुद स्थिति देखिए, उधर देखिए, इधर देखिए,
ये दिखाई है तो इधर कोई बात ये नहीं। वो देखिए वहाँ देखिए दरारें, ये अच्छा वो ये देखिए पूरा अगर अंदर बारिश अंदर आ की रही देखिए। है तो पूरा पानी पूरा टपक रहा है और पूरे उसमें फिसलन हो जा रही है और कभी भी गिरेगा ये तो। पहले से तो नहीं था, अभी कुछ ही महीने हुए हैं ये तो, जब ये पहाड़ खिसक रहा है तब आई है ये दरार। चमोली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में मरीजों की लाइफलाइन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ओपीडी में ही रोजाना 100 से ज्यादा मरीज आते हैं। मरीजों और डॉक्टरों का डर इसलिए भी वाजिब है कि अस्पताल की दीवारों से लेकर फर्श तक में दरारें पड़ चुकी हैं, जो किसी भी वक्त अनहोनी की वजह बन सकती है। देखिए TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है किस तरीके से ये जो फर्श है, फर्श भी जो है वो टूट रहा है, उसमें दरारें आ रही हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे सिंक कर रहा है, धीरे धीरे धंस रहा है और किसी भी बड़ी अनहोनी की ये आहट है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये शब्द इसलिए क्योंकि मैं जिस भी मकान में जा रहा हूँ उस मकान में इस तरह की दरारें दिख रही हैं, तो ये निश्चित रूप से बड़ी अनहोनी की आहट है। और ये आप देखिए ये इस तरीके से दरक रहा है पूरा का पूरा, और ये ऐसा नहीं है कि किसी मतलब मिट्टी से बनाया गया हो, ये प्रॉपर सीमेंट से बनाया गया है। ग्राउंड जीरो पर पहाड़ के डर का मीटर चौंकाने वाला था। जिन जगहों पर घनी आबादी है वहां कयामत की आहट सबसे ज्यादा है। घर मकानों में दरारें और उनके धंसने की दास्तान सिर्फ जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है। बाबा बद्री विशाल धाम भी खतरे में है। वहां कैसी तबाही की आहट है। कयामत के इसी मीटर को मापने हम जोशीमठ से बद्री धाम की तरफ निकल पड़े। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त जोशीमठ से बाबा बद्री विशाल के धाम जा रही है। दरअसल ये जो दरारें आने वाली खबर है ये सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं है, इसके आसपास के इलाके में भी यही स्थिति है। बाबा बद्री विशाल के भी सिंहद्वार पे दरार आई है, ऐसा लोगों का कहना है। हम खुद जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये समस्या कितनी बड़ी है और कितनी भयावह है। बद्री धाम में कैसा मंजर दिखने वाला था, कयामत के क्रोध से यहां कैसा सिग्नल मिला। पाताल में समाते पहाड़ की हर भयावह तस्वीर का तिलिस्म टूटना अभी बाकी था।